देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ट्रिगोनोमेट्री के लिए आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। ट्रिगोनोमेट्री तो आपको आइडिया मिला हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री कह रहा है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस सेक सेक और कॉट ही आने वाला है। लेकिन आइडेंटिटीज का मतलब क्या? तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा रूल जो वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो। वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए क्या हो? ट्रू। चाहे वेरिएबल वहाँ जो भी आ जाए। जैसे हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ ए और बी आप जो भी ले लीजिए, है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए और बी आप जो भी रखेंगे उसके लिए हमेशा इक्वल आएगा। हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ भी यही बात है। हम लोग को सबसे पहले 3 फार्मूला समझना होगा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? 1, पहला फार्मूला। इससे आगे हम लोग बना भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर इस साइड जाकर माइनस, कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इस साइड जाकर क्या हो गया? माइनस। ये बातें यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा की जरूरत पड़ा तो कॉस स्क्वायर को इस साइड भेज के पूरा का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट, तो उससे साइन आ जाएगा। तो पहले आपको इसको याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? सेक स्क्वायर थीटा का। इसको भी रखना है याद। और थर्ड और लास्ट कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी इसलिए कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू तो चेंज होगा। हम लोग पर्टिकुलर एंगल में पढ़े हैं कि थीटा हम लोग को जो 10 क्लास में पढ़ना है वो कौन कौन डिग्री हो सकता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 इतना पढ़ना है। तो 30 पर अलग वैल्यू देगा, मतलब थीटा जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है। और थीटा जब कोई भी वैल्यू ले सकता है तो थीटा वेरिएबल हुआ। कोई भी वैल्यू लेने का मतलब क्या हो गया? कि वेरिएबल हो गया। वेरिएबल उसी को ना कहते हैं जिसका वैल्यू बार बार क्या होगा? बदलेगा। तो आइडेंटिटीज इसीलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि यह वेरिएबल का हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। हर एक वैल्यू मतलब कि अगर हम थीटा 0 पुट करते हैं तो उस केस में यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, 1 ही आएगा। थीटा हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ 30 पुट करेंगे, यहाँ 30 पुट करेंगे, वहाँ भी 1 आएगा। थीटा हम 45 डिग्री पुट करते हैं, 1 ही आएगा। सेम चीज यहाँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 कर दिया और इधर सेक स्क्वायर 60 करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम। इसीलिए इसको आइडेंटिटीज कहा जा रहा है। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों? क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए आइडेंटिटी तो ये भी है, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए नहीं है। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कहीं दिखाई दे नहीं रहा है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 याद होना चाहिए। और इससे पहले हम लोग 2 पढ़े हैं कि टैन थीटा क्या होता है। तो टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? तो इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए कि साइन थीटा को हम 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन सेक थीटा। और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ये लिख सकते हैं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन में यूज करने भी आना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास कॉसेक है और ज़रूरत है साइन में लाने का, तो कॉसेक जब हम यहाँ लाएंगे तो साइन यहाँ पर आ जाएगा। या उतना आप दिमाग न लगाइए, तो आप सीधे दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। और जैसे इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा आएगा 1 बाई साइन थीटा। इसको भी लिखा जा सकता है। तो इतना बात याद रहना चाहिए। अगर इतना चीज़ आपको पता है तो क्वेश्चन 1000 तरीका से बनेगा, कोई 1-2 तरीका उसके लिए नहीं है हमारे पास, है ना। कहने का यह मतलब है कि बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि एग्जाम्पल में जैसे दिया है, बुक में जैसे दिया है, हमारा दोस्त जैसे बना रहा है हम भी वैसे बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बनाए आप वैसे बनाए, इसका भी ज़रूरत नहीं है। बात समझे ना। फिर किसका ज़रूरत है? तो ज़रूरत इस बात का है ना, कि हम जो भी बनाए फार्मूला के हिसाब से बनाए, सही बनाए। जैसे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एकदम बेसिक, है ना, कि शुरुआत कहाँ से होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है? 1। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग कितने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, तो अभी ये बात आपके हम सामने रखेंगे, है ना, कि इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा तरीका हो सकता है।
वो सारा बात आपके सामने। करना क्या है कि ये पूरा को हम लोग को 1 प्रूव कर देना है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर जब इस साइड हम शिफ्ट करेंगे मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर कॉस स्क्वायर बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ना, आपके पास ये चीज है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इसमें से साइन स्क्वायर घटाना है। तो इधर जो चीज प्लस है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग सीधा क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हटाकर हम लोग क्या लिख लिए, कॉस स्क्वायर, और इसको वही रहने दिए कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव हो गया। बात समझे ना। ये प्रूव कर दिए कि दोनों साइड इक्वल। आप दोनों साइड अगर ना भी लें तो आप यहाँ से भी चल सकते हैं कि हम LHS से स्टार्ट किए और RHS में पहुँच गए। LHS से स्टार्ट करके कहाँ पहुँच गए, RHS में। एक तरीका यह हो सकता है। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है, और क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों ना करें कि हम कॉस स्क्वायर को ही तोड़ दें, ये भी टेक्निक हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को ही तोड़ दें। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमको चाहिए तो किसके इक्वल आएगा, तो सिंपल है, साइन स्क्वायर उस साइड जाके घटेगा। तो कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। दोनों सेम है, 1 इज इक्वल टू 1। दो तरीका। और तरीका हमारे पास इसके बाद भी है ना। इसके बाद और तरीके क्या है हमारे पास कि 1 माइनस ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार हम लोग 1 को ही तोड़ देंगे कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इतना तरीका से इसलिए आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग वाला आप 1 2 बना के और उसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। उसका रीजन वही है कि आप बात को अच्छे से नहीं समझे। जो मेरा बात अच्छे से समझ जाएगा कि इसमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो घूम फिर कर आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिस होता है ना, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना इजीली बन जाएगा। और प्रैक्टिस का यह भी बेनिफिट है कि कुछ समय के बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा कि सामने अगर दिखा हुआ है तो हम क्या अप्रोच इसमें लेकर चल सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों का बेनिफिट होता है। तो इस बार हम लोग 1 को ही क्रैक कर रहे हैं। तो 1 को हम लोग किसके इक्वल रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का। तो 1 तो यहाँ भी है, लेकिन tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर की इसमें तो हमको भी ज़रूरत नहीं दिखाई दिया। जब tan और सेक में रहेगा तब इसका यूज करेंगे। कॉसेक कॉट में पड़ेगा इसका यूज करेंगे, है ना, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से। 1 को हम लोग तोड़ दिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बस हम लोग 1 के लिए लिखा है कि 1 के जगह पर हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बगल में जो है वो तो रहेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से भी हम दोनों को क्या दिखा दिए, इक्वल। तो घुमा फिरा के बात वही होगा। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आप कितना क्वेश्चन बनाते हैं, क्या अप्रोच लेकर चलते हैं उसमें, है ना। तो पहले आप इन तीनों को याद रखिए, और ये भी ध्यान रखना कि अगर इसमें से कोई भी देखा कि सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है कहीं, तो 2 ऑप्शन बनता है हमारे पास कि या तो हम सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखें, और नहीं तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखें। कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है तो इसको या तो साइन में तोड़ा जा सकता है कि 1 बाई साइन स्क्वायर, और नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला आपके सामने होनी चाहिए। आप एक पेज पर इसको लिख के रख लीजिएगा। ये सब जरूरी का चीज़ है जो भी बताएंगे। 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 5 और 3 8, अगर 8 फार्मूला आपके सामने है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। हाँ, 1 2 क्वेश्चन में होता है कि उसमें हम लोग कोई पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करें तो उससे आसान बनेगा। हम बोल रहे हैं आसान बनेगा, यानी कि उसके बिना बनेगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं। आप यहाँ तक नोट कीजिए, और अभी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे, है ना।